बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सर्दियों के मौसम में बनने वाली आलू मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम दाना खिला खिला ज़बरदस्त टेस्टी खुशबूदार, जिसे देखते ही दिल करे रोज़ बना के खाऊं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसके सामने बिरयानी भी कम लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने तेल लिए, 1 चम्मच जो है काली साबित मिर्च ले लिए, 3 बड़ी इलायची लिए, 2 बादियान के फूल लिए, 1 चम्मच जीरा लिए, 3 दालचीनी के पीस लिए, 3 तेज़पत्ता लिए, लौंग 10 लिए और 1 पीस जो है जावित्री कर लिए। इन सब को जो है तेल में डाल देंगे। अच्छी तरह गरम मसालों को तड़काएंगे ताकि सारे मसाले का जायका तेल में आ जाए। और इसके साथ मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने लिए, बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में मैंने इसको काट लिया, वो भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, क्योंकि पुलाव में जो है बहुत ज़्यादा भुने हुए प्याज अच्छे नहीं लगते, ज़्यादा फ्राई प्याज अच्छे नहीं लगते। तो इस वजह से थोड़ा सा कलर इसका बस इतना ही कलर चेंज करना है। बस इसी स्टेज में इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, साथ में जो है साबुत लाल मिर्च जो है वो भी शामिल कर देंगे। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको भी नहीं भूनना। और साथ में फिर इसके जो है थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें दही शामिल कर देंगे। दही मैंने 1 कप लिया है, इसका जो है हमने अच्छी तरह इसको हमने फेंट के डालना है। और बस इतना इसको भूनना है कि थोड़ा सा इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। बस इसको हमने भून लिया। अब इसी स्टेज पे इसमें जो है मैंने 1 किलो मटर लिए, इसको मैंने डाल दिए। और साथ में जो है सौंफ का 1 चम्मच जाएगा और 1 चम्मच जो है गरम मसाले का डाल लेंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। मटर का सीज़न है तो फ्रेश मटर लें, फ्रोज़न नहीं लें। ये टेस्टी भी होते हैं और जल्दी पक भी जाते हैं। मटर को इस मसाले में 1-2 मिनट के लिए हमने भून लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है थोड़ा वो भी ख़त्म हो जाए और ऑयल भी छोड़ दे। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर को जो है मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। इसको हमने ज़्यादा मैश नहीं करना, अच्छी तरह भूनना है लेकिन मैश नहीं करना। साबुत टमाटर पुलाव में ज़रा मज़े के लगते हैं, तो इस वजह से हमने इसको मैश करना नहीं होता। बस इसको मटर के साथ इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाए। आलू मैंने 5 लिए, दरमियाने स्लाइसेस में मैंने इसको काट ली, अच्छी तरह धो लिया था इसको, ये शामिल कर दिए। इसको जो है मैंने दरमियाने स्लाइसेस में काट लिया। आप अपने हिसाब से जितना पसंद करें काट सकते हैं, लेकिन ये मैंने इतने काटे हैं कि ये जो है ये भूनने में और चावल के साथ अच्छी तरह ये वाला साइज जब हम काटते हैं तो अच्छी तरह पक जाते हैं। ये छिलके वाले होते हैं तो जल्दी पक भी जाते हैं। यहाँ पे मैंने नमक 1 चम्मच डाल दिया। ये मटर और आलू के हिसाब का नमक है, बाद में जो नमक है वो चावल के साथ डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भून लेंगे ताकि ये जो ऑयल है अलग कर लें। अच्छी तरह इसको भूनें ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और ये थोड़े पक भी जाएं। चावल जब दम देंगे बकाए उसी में ये दोनों पक जाएंगे। यहाँ पे मैंने बासमती चावल ली 1 किलो, आधे घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं मैंने फुल भर के गिलास में पानी नहीं डाला, क्योंकि ये बासमती चावल है तो इसमें पानी कम लगता है। अगर आप सेला चावल ले रहे हैं तो फुल भर के गिलास ले लें, लेकिन उसको लाजमी 2 घंटे के लिए भिगो के रख दें। मैंने इसमें तकरीबन 5 गिलास पानी डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी, 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल दिए और चावल के हिसाब का नमक शामिल कर दिए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस पे ढक्कन रख देंगे ताकि इसमें थोड़ा जो पानी है खुश्क हो जाए। 6-7 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी जो है थोड़ा पानी है, लेकिन इसमें बुलबुले आ चुके हैं। तो यही टाइम है इसके दम का। थोड़ा सा इसमें चम्मच चलाएंगे, बहुत तेज़ चम्मच नहीं चलाना वरना चावल जो हमारे हैं वो टूट जाएंगे। यहाँ पे इसको दम देंगे 10-12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए धुआं निकलता हुआ गर्मा गर्म खुशबूदार हमारा खिला खिला आलू मटर बिल्कुल तैयार है। तो आपने देख लिया कि कैसे बासमती चावल हमारे जो है अच्छी तरह दाने दाने तैयार हो चुके हैं। तो मैंने इसको जो है आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। आप जो भी चावल ले रहे अपने हिसाब से उसको भिगो के रख दें, तो ऐसे ही आपके भी इंशाल्लाह खिले खिले चावल बनेंगे। जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं खाने में तो पूछे मत, बहुत मज़े के टेस्टी बनने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे दाना दाना खिला खिला हमारा जो चावल है वो तैयार हो चुका है।
तो इसको सेट होने के लिए 10-15 मिनट के रख देंगे ताकि ये जो इसके दाने अलग अलग हो जाएं। थोड़ा सा इसको टाइम देना होता है। 15 मिनट के बाद मैंने इसको सर्व कर लिया और मैंने इसको पुदीने दही के चटनी के साथ सर्व किया। आप लहसुन टमाटर की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।